नाहिलिज्म एक ऐसी फिलोसफी जो सारी चीज़ों को अर्थहीन समझती है, और जो लोग नाहिलिज्म को मानते हैं उन्हें नाहिलिस्ट कहा जाता है। नाहिलिस्ट किसी भी चीज़ को नहीं मानते, ना ही ज्ञान को, ना ही कर्मों को, ना ही नियति को, ना ही पुनर्जन्म को, ना ही भगवान को, और ना ही अपने आप को। उनके हिसाब से सारी चीज़ें अर्थहीन है और किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। आपको भी सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ सी फिलोसफी है, लेकिन आप इनके तर्कों को आसानी से खारिज नहीं कर सकते। आपके साथ साथ मुझे भी लगता था कि मेरी सोच और दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और दृढ़ है, लेकिन क्या वाकई में ही है? वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो अनबाइज्ड या फिर न्यूट्रल नहीं है। वीडियो का ज़्यादातर हिस्सा नेगेटिव ही है। मैं खुद चाहता था कि वीडियो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रहे, लेकिन नहीं कर पाया। शायद इस वीडियो के बाद आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी पर सवाल उठाना शुरू करें, इसलिए मैं पहले ही आपको वार्न करना चाहूँगा। आगे आपकी मर्जी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नाहिलिज्म वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, नाहिल से, जिसका मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं। नाहिलिज्म हमारी ज़िंदगी के फंडामेंटल एस्पेक्ट को बुरे तरीके से नकारता है, और इसी वजह से आप अपनी ही सोच पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी सोच और विश्वास की बुनियाद कमज़ोर हुई तो नाहिलिज्म उसे आसानी से तोड़ देगा। नाहिलिज्म यह बताता है कि ब्रह्मांड, जीवन या फिर ज्ञान, इन जैसी चीज़ों का कोई स्वाभाविक अर्थ है ही नहीं। हम ये अर्थ बनाते हैं ताकि हम अपने आप में बेवकूफ़ बने रह सके, और ये किस हद तक सही है ये अपने आप से पूछिए। वैसे नाहिलिज्म को एक्सट्रीम पेसिमिज्म यानी कि परम निराशावाद और रेडिकल स्केप्टिसिज्म यानी कि संपूर्ण संशयवाद, इनसे जोड़ा जाता है। हालांकि इन चीज़ों में हमें बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों चीज़ें अपने आप में अलग है। वैसे तो नाहिलिज्म के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर आज हम तीन ही देखेंगे। एक, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी के पीछे कोई पर्पज़ या फिर मकसद नहीं है, और ना ही हमारे अस्तित्व के पीछे कोई ख़ास वजह है। हम अपनी ज़िंदगी का मीनिंग खुद बनाते हैं ताकि हमें महसूस हो कि हम कुछ है। सच कहूँ तो ब्रह्मांड को हमारी परवाह ही नहीं है। डेविड ह्यूम ने भी कहा है, ब्रह्मांड के लिए एक इंसान और एक कीड़े की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हमारी ज़िंदगी की कोई औकात ही नहीं है। चाहे हम अपने आप को कितना भी बड़ा बना लें, ज़िंदगी में कितने ही अर्थ डालें, लेकिन सच तो यही रहेगा कि हमारी ज़िंदगी की कोई मायने ही नहीं है। ये दुनिया कल भी चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी, चाहे आप इसमें हो या ना हो। ना ही हमें इस ब्रह्मांड की दूरी का पता है, और ना ही लंबाई का, ना ही शुरुआत का और ना ही अंत का। बस कुछ खोखले सबूत हैं जिन्हें हम चाटते रहते हैं, जिन्हें हम ही ने बनाया है और जिन्हें हम ही सच मानते हैं। हर वक्त अपने अस्तित्व के पीछे कोई वजह ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहते। असलियत को नकार कर हर चीज़ के पीछे कारण जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि हमारे अस्तित्व के पीछे ना ही कोई वजह है और ना ही कोई कीमत। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजिकल नाहिलिज्म। अब इस नाहिलिज्म में हम अपने ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। इसके हिसाब से असल में ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और अगर कोई ज्ञान है भी तो वो इंसानी क्षमताओं से परे है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन ने की। आपके साथ साथ मैं भी ये मानता हूँ कि न्यूटन का फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। अगर ग्रेविटी की खोज ना हुई होती तो आज जहाँ हम हैं उससे कहीं ज़्यादा पीछे होते। इंसानी नस्ल पर इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता, लेकिन क्या ब्रह्मांड पर इसका फ़र्क पड़ता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो सदियों से वहीं पर थी। हमने कुछ सालों पहले ढूंढ निकाली। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तो क्या लगता है आपको, क्या ब्रह्मांड में ग्रेविटी से ज़्यादा बड़े और जटिल राज नहीं होंगे? अरबों साल पहले तैयार हुआ ये ब्रह्मांड, जिसे हम चंद सालों में सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को ज्ञान कह रहे हैं, तो खुद ज्ञान का ही अपमान हो जाएगा। विशेषज्ञों के हिसाब से हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। लगभग ईसा पूर्व 2300 में इसकी स्थापना हुई होगी, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले। और बाकी धर्म तो इससे भी नहीं है। और अंदाजन ब्रह्मांड की रचना को कितने साल लगे होंगे? 2370 करोड़ साल। नंबर्स में डिफरेंस कुछ ऐसा दिखता होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं धर्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें हमारे धर्मों से ही ईश्वर मिला है, फिर वो चाहे श्री राम हो, अल्लाह हो या फिर जीसस हो। और ईश्वर की रचना का उल्लेख भी इन्हीं स्क्रिप्चर्स में है। और क्या आप जानते हो ये स्क्रिप्चर्स किसने बनाए? समझ ही रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से नाहिलिज्म हमारे आज तक के ज्ञान को बड़ी आसानी से खारिज करता है, क्योंकि हम माने या ना माने पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हमारा ज्ञान अर्थ ही नहीं है। तीसरा, मोरल नाहिलिज्म।
मोरालिटी बहुत भारी और महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। मोरालिटी यानी कि नैतिकता। तो क्या है नैतिकता? अच्छे और बुरे की समझ। क्या है अच्छा और बुरा? अब आप कहोगे कि बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। मेरी बेवकूफ़ी छोड़िए, आप ये बताइए। ए और बी नाम के दो इंसान हैं जिनका बाजार में किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। वजह बहुत मामूली होती है, लेकिन उसके बावजूद ए बी को गोली मार देता है। तो नैतिकता के हिसाब से गलत कौन हुआ? अब आप कहोगे कि ये ठीक है, एक और बार वही सेम सिचुएशन, ए और बी का झगड़ा, ए बी को गोली मार देता है, लेकिन इस बार बी एक सीरियल किलर है और ये ए जानता है। नैतिकता के हिसाब से सही कौन हुआ? अब आप कहेंगे कि ठीक है, बी गलत है, वो सीरियल किलर है, उसका मरना लाजमी है, ए ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। ठीक है, एक और बार करते हैं। सेम सिचुएशन, ए और बी का झगड़ा, ए बी को गोली मार देता है और बी सीरियल किलर होता है, लेकिन इस बार ए को गोली मारने से पहले ये पता नहीं है कि बी सीरियल किलर है। इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि ठोस नहीं है। इसके बजाय मोरालिटी सिचुएशनल और सर्कमटेंशियल है और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। इस वजह से मोरालिटी एक ऐसी फैंटेसी बन जाती है जिससे हम सिर्फ अपनी मेंटालिटी को जस्टिफाई करते हैं और कुछ नहीं। इसी वजह से मॉरल नाइलिज्म कहता है कि नैतिकता तो इंसानी दिमाग की एक सोच है जिससे वो अपने आप को सही साबित करना चाहता है, जिससे वो अपने आप को दूसरे इंसानों से ऊंचा समझता है। इस वजह से असली नैतिकता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये वीडियो अब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, थोड़ा पॉजिटिव बनाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक नाइलिज्म, नाइलिज्म का इकलौता पॉजिटिव हिस्सा। अगर सारी चीज़ें अर्थहीन है, इसका मतलब आपका किसी चीज़ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपकी बेवकूफ़ियाँ, आपकी गलतियाँ, आपकी बेइज्जती, आपके फेलियर्स, ये सब अर्थहीन है। तो परवाह किस चीज़ की है? किसी की भी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, ना किसी का दबाव, ना किसी की चिंता, ना ही बीते कल का जिक्र और ना ही आने वाले कल की फिक्र, ना ही कोई उद्देश्य और ना ही कोई संघर्ष। आप जी रहे हैं क्योंकि आप जीना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला तो क्यों ना हम अपने मन मुताबिक जिए। लेकिन हमें इस बात को मानना होगा कि हम स्पेशल नहीं हैं। यू आर नॉट स्पेशल, और उससे भी बुरा, यू आर वर्थलेस। ये कोई भी इंसान मान ही नहीं सकता, और इसी वजह से हम नाइलिज्म को स्ट्रोंगली अपोज करते हैं और नाइलिज्म को एक बेबुनियाद फिलोसफी समझते हैं। मैं भी मानता हूँ या फिर मानना चाहता हूँ कि नाइलिज्म एक बेबुनियाद फिलोसफी है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर अंततः नाइलिज्म ही सच हो। आपकी चीज़ें, आपके एक्शंस, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी इच्छाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपके रिश्ते, आपके सपने, आपकी ज़िंदगी सब अर्थहीन है। सोचिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ के पीछे लगा देते हो और आपको अंततः पता लगता है कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी आपका सबसे बड़ा खोखला एहसास हो। इसलिए मत सोचिए, क्योंकि इट इज़ मीनिंगलेस, चाहे वो आपकी सोच हो या फिर ज़िंदगी।